कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि 4 दिन पहले प्रशासन और संयुक्त व्यापार मंडल की संयुक्त मीटिंग की गई थी, जिसमें एक निर्णय लिया गया था कि बाजार एक तरफ दाईं ओर एक दिन के लिए खुलेंगे तो दूसरी ओर दूसरे दिन के लिए बाईं ओर खुलेंगे। तो इस प्रक्रिया के तहत 4 दिन आज पूरे हो गए हैं। तो इसको लेकर जो फीडबैक है वो सिटी तहलका के माध्यम से भी हमने दिखाया था। आज फिर संयुक्त व्यापार मंडल बैनर के नीचे आज फिर बाजारों के प्रधानों की मीटिंग हुई। क्या निर्णय लिया गया है उस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बाजारों के प्रधान हैं। शुरू से हम मदान साहब से बातचीत करते हुए सभी से बात करेंगे। मदान साहब, आज मीटिंग की गई है, क्या निर्णय लिया गया? अभी मैंने बताया था, भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है संयुक्त व्यापार में 17 मई तक आगे लॉकडाउन रखा जाए, ताकि हम ये पहले जो खुलने का निर्णय था ये भी प्रशासन का था और प्रशासन के साथ हमारा सहयोग था। भाई पूरा शहर ना खोला जाए, एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट, लेकिन सारे नॉर्म्स का पालन दुकानदारों द्वारा नहीं किया जा सकता और पब्लिक की राय भी यही है कि लॉकडाउन को रखा जाए। हम लोगों की राय को और संस्थाओं की राय को मान देते हैं, सम्मान देते हैं और हमने आज लिखित रूप में प्रशासन को दे रहे हैं कि 17 तक लॉकडाउन रखा जाए। 4 दिन जो यहाँ पर दुकानें खुली उससे क्या फीडबैक आया कि लोग ज़्यादा वैसे निकल के आ रहे हैं, या खरीदारी की बात की जाए तो किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? देखो, खरीदार 3-4 तरह के बिजनेस को छोड़कर बाकी दुकानों पर बहुत कम थे। मेरे ख्याल से ऐसी दुकानें जिनके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं, गांव में दुकानें खुली हैं तो जो मैकेनिक है उनको स्पेयर पार्ट्स, जैसे एसी के स्पेयर पार्ट्स, पंखों के स्पेयर पार्ट्स, टीवी के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी दिन से नहीं मिले थे, तो वो मैकेनिक ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में। थोड़ा बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं कि 1.5 महीने से लोगों को घरों में एकदम पता नहीं था, लॉकडाउन हुआ था, कि भी कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो नहीं थी, वो उनको मौका मिल गया। हालांकि और शहर खुले हैं, करनाल भी खुला है, अम्बाला भी खुला है, अम्बाला में भी हमारे बराबरी केस हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं भी अब 4 दिनों में आवश्यकताएं पूरी होंगी। दुकानदारों को भी थोड़ा ये हो गया होगा कि भी उनकी दुकानें ठीक है, जो नॉर्म्स सरकार के हैं उस नॉर्म्स की पालना नहीं हो सकती, जैसे एक एड्रेस लिखो आने वाले उसका, कस्टमर का नाम नंबर सब कुछ, ये सब बड़ा मुश्किल है। और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का हमने जो देखा है और पब्लिक की राय का सम्मान करते हुए हम ये चाहते हैं कि इसको 17 तक किया जाए। 17 के बाद फिर हम निर्णय लें बैठ के क्या करना है क्या नहीं। ये तो मदान साहब हम और भी जानने का प्रयास करें। सर, आज जो निर्णय लिया गया है वो कितना सार्थक है, क्योंकि लगातार जो बाज़ारों में है भीड़ देखने को मिल रही थी, आउटपुट्स ये आ रहे थे कि बाज़ारों को बंद किया जाए, क्या इसी चीज़ को लेकर के निर्णय लिया गया? मैं तो पहले अपने स्वर्णकार संघ की तरफ से आपको एक व्यू देना चाहूँगा कि हमारे समाज के बहुत लोगों ने कहा कि इतने दिन दुकानें बंद रही, क्या हमारी दुकानों का क्या हाल है, इसके लिए खोलनी चाहिए। लेकिन हमने प्रशासन से मांग करी, प्रशासन ने शाम को भी टाइम देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा जी आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खोल सकते हो। मैं उनका इस बात का बहुत स्वागत किया, उन्होंने हमें 2 समय दिया। इससे हमारे सभी दुकानदार स्वर्णकार भाइयों ने देखा कि उनके दुकानें सही माल उचित ढंग से सही पड़ा हुआ है। अब मैं सारे बाज़ारों के, मैं प्रताप बाज़ार का व्यापार मंडल का प्रधान हूँ, उस नाते मेरे बाज़ार के कुछ सदस्यों ने कहा कि ये जो है अवहेलना हो रही है कि लोग आके इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको मैंने विश्वास दिलाया, मैं कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखो। हमने एक ट्रायल के रूप में आपका बाज़ार खुलाया। अब भविष्य में इसका क्या रिजल्ट होता है, केस बढ़ गए, उस वजह से हमारे प्रधानों ने ये निर्णय लिया है कि हम इसको अभी व्यापार मंडल की तरफ से एक निर्णय देते हैं कि अभी बंद करने का विचार रखते हैं। लेकिन हम सभी प्रधानों का जो भी बात उन्हें विचार करके हम प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। जो प्रशासन का उचित निर्णय होगा उसी के साथ हम हमारा निर्णय मानने जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ और भी अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, बाजार के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के इस निर्णय को आज बदलाव किया गया। प्रशासन द्वारा जो ढील दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके पानीपत में संक्रमित होने की संख्या जो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 2 केस ऐसे भी आ चुके हैं जिनकी कोरोना वायरस के चलते पानीपत में मौत हो गई है। ताज़ा मामला जटीपुर का है, 28 वर्षीय युवक जो है उस कारण मर चुका है। लेकिन फिलहाल जो बाजारों के अंदर भीड़ है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। अरोड़ा साहब के क्या लगता है कि जो आज जो स्थिति है, हम बाहर से आ भी रहे थे तो यहाँ पर देखा तो काफ़ी भीड़ है, ना सोशल डिस्टेंस है, तो किस तरह से ये कदम उठाया गया, आज मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाज़ार का देख रेख करनी है, दुकानदार अपनी दुकान की देख रेख तो कर सकता है, लेकिन रोड की दुकानदार नहीं कर सकता। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस है, पुलिस देखे ना। हमने तो पहले दिन जब दुकानें खुली थी, मैंने
आदरणीय डीएसपी साहब को और एसएचओ को फ़ोन भी किया था कि आप बाज़ार में राउंड लगाओ, जो दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहा उसके ऊपर सख्ती भी करो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल दुकानों के आगे हमारे बाज़ार में इंसार बाज़ार से कचहरी बाज़ार तक सब दुकानों पे जा जा के हमने सैनिटाइज़र भी रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कराए और एक साइड की दुकानें खोली हैं, राइट साइड, लेफ़्ट साइड की दुकान कोई नहीं खुली। कई बाज़ारों में आउटर में जो हुआ है, एक सरकार ने और काम किया, करियाना वालों को और सामान टाइमिंग दे दी, पहले 2 बजे का टाइम था 5 बजे का दे दिया। उस सरकार को टाइमिंग कम, करियाना लोग काफ़ी दिन से खरीद रहे थे, खरीद लिया, अब कितने दिन और खरीदेंगे, उनके लिए तो 4 घंटे ही बहुत है। कहने का मेरा भाव है सरकार, हम सरकार के साथ, ये काम सरकार का है, सरकार हमें कहेगी हम तैयार हैं। सरकार ये नहीं है कि जैसे बाजार खोले अरोड़ा साहब, तो यहाँ पर जो संक्रमित, ऐसा भी हो सकता है कि ना भगवान ना करे ऐसा कि कोई संक्रमित हो, अपने घर के अंदर भी तो कोरोना की एंट्री हो सकती है। तो कह रहा हूँ ना, ये तो परमात्मा के ऊपर है ना, पता नहीं परमात्मा किसको करे। अब मैं तो कहता हूँ परमपिता परमात्मा किसी को ऐसी गलती बीमारी ना लगे, हम तो हाथ ही जोड़ से, पर देखो पता नहीं कैसे कुछ हो जाता है। हम तो प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन कहेगा बंद करने को तो हम तैयार हैं, इतने दिन 40 दिन भी बंद किया, प्रशासन कहेगा बंद, प्रशासन हमें कहेगा खोलने को तो हम खोलने को भी तैयार हैं। तो आज जब पहले खोलने का निर्णय था, बाजार का था या प्रशासन का? हमने तो ये एक व्यू दिया था, प्रशासन को कहा था भी कई हमारे ज्वेलर्स भाई थे, वो कह रहे 40 दिन से हमने दुकान देखा नहीं, भी दुकान में कोई सेंध ना लग गई, कोई सामान चोरी ना हो गया, एक सफाई नहीं हुई। वो हम प्रशासन ने 2 दिन के ट्रायल का समय दिया था, हम प्रशासन के साथ। प्रशासन आज जो है आपने क्या निर्णय लिया और प्रशासन क्या? आज भी कह रहे हैं, प्रशासन जैसे कहेगा हम तैयार हैं। प्रशासन संयुक्त व्यापार मंडल, मैं संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान होने के नाते आज भी यही कह रहा हूँ, जो प्रशासन कहेगा खोलने को तो हम खोलने को तैयार हैं, प्रशासन कहेगा लॉकडाउन बंद करने को तो हम बंद करने को तैयार हैं, हम प्रशासन के साथ। जी अरोड़ा साहब थे हमारे साथ, उन्होंने अपने तर्क रखा। फिलहाल जो है मीटिंग के लिए वो निकल रहे हैं। हमारे साथ और भी बाजार के साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का? प्रधान कलंदर रोड हिमांशु कटारिया जी, मैं ये कह रहा हूँ संयुक्त व्यापार मंडल जो है समाज के साथ है। जो प्रशासन ने निर्णय लिया एक ट्रायल का 2 दिन का, बहुत अच्छा लगा। सब दुकानदारों ने एक बार अपनी दुकानें खोली, देखी, समाज ने भी देखा, आपने भी देखा, मीडिया भी इस चीज़ को जज कर रहा था कहाँ तक ये ठीक है, कहाँ तक गलत है। अब आगे का जो डिसीज़न है वो प्रशासन के ऊपर है भाई, वो क्या देखते हैं। अगर उनको ठीक लगता है कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगता तो लॉकडाउन करेंगे। हम समाज के साथ हैं, संयुक्त व्यापार मंडल हमेशा भलाई के इसमें। तो ये थे जो है, क्या नाम है सर? हिमांशु गौतम जी, जो कलंदर चौक बाजार के प्रधान। उन्होंने कहा कि जिस तरह का निर्णय यदि प्रशासन लेता है उसके साथ हम चलेंगे, लेकिन बहरहाल हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप इसको गंभीरता से लेते हुए अपने आप को ज़रूरी, बेहद ज़रूरी काम के कारण ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार पानीपत में संक्रमित होने की संख्या बढ़ती जा रही है और 2 मौत पानीपत में कोरोना पॉजिटिव की हुई हैं, जिसको लेकर के काफ़ी माहौल जो है वो ख़राब होता यहाँ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अपने तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी अलर्ट है, बावजूद उसके संक्रमित जो होने की जो संख्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी निहाल के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।